नमस्कार मित्रों, आज हम इस कक्षा में हरि शब्द के रूप पढ़ेंगे। हरि शब्द इकारांत पुल्लिंग का शब्द है और उसके जैसे जितने भी इकारांत पुल्लिंग के शब्द हैं उन सभी के रूप भी हरि के समान ही चलेंगे। जैसे कवि, सेनापति, प्रजापति, रवि, मुनि, अग्नि, यति, भूपति, कपि, गिरि, मरीचि इत्यादि के रूप भी हरि के समान ही चलेंगे। आइए अब अपन हरि शब्द के रूप पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए, प्रथमा विभक्ति में आता है कर्ता कारक और उसका चिन्ह है ने। इसमें रूप चलेंगे हरि, हरि, हरयः। हरि यानी हरि ने, हरि यानी दो हरियों ने, और हरयः यानी अनेक हरियों ने। द्वितीय विभक्ति में आता है कर्म कारक जिसका चिन्ह है को। इसमें रूप चलेंगे हरिम, हरि, हरीन। हरिम यानी हरि को, हरि यानी दो हरियों को, और हरीन यानी अनेक हरियों को। तृतीय विभक्ति में आता है करण कारक जिसका चिन्ह है से या फिर के द्वारा। इसमें रूप चलेंगे हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः। हरिणा यानी हरि के द्वारा, हरिभ्याम यानी दो हरियों के द्वारा, और हरिभिः यानी अनेक हरियों के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में आता है संप्रदान कारक जिसका चिन्ह है के लिए। इसमें रूप चलते हैं हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः। हरये यानी हरि के लिए, हरिभ्याम यानी दो हरियों के लिए, हरिभ्यः यानी अनेक हरियों के लिए। पंचमी विभक्ति में आता है अपादान कारक जिसका चिन्ह है से, और यह अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है। इसमें रूप चलते हैं हरेह, हरिभ्याम, हरिभ्यः। हरेह यानी हरि से, हरिभ्याम यानी दो हरियों से, और हरिभ्यः यानी अनेक हरियों से। षष्ठी विभक्ति में आता है संबंध कारक जिसका चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, और इसमें रूप चलेंगे हरेह, हरयोः, हरिणाम। हरेह यानी हरि का, हरयोः यानी दो हरियों का, और हरिणाम यानी अनेक हरियों का। सप्तमी विभक्ति में आता है अधिकरण कारक जिसका चिन्ह है में या पर। इसमें रूप चलेंगे हरौ, हरयोः, हरिषु। हरौ यानी हरि में या हरि पर, हरयोः यानी दो हरियों में, और हरिषु यानी अनेक हरियों में। और फिर है संबोधन कारक जिसका चिन्ह है हे, अरे, भो। जब अपन किसी को पुकारते हैं या बुलाते हैं तो इस संबोधन कारक का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें रूप चलेंगे हे हरे, हे हरि, हे हरयः। तो इस प्रकार से हरि शब्द के रूप थे। चलिए अब अपन देखेंगे कहाँ कहाँ रूप एक जैसे बनते हैं। तो देखिए, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन और संबोधन का द्विवचन तीनों एक जैसे ही बनते हैं। उसके बाद तृतीय विभक्ति का द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन और पंचमी विभक्ति का द्विवचन तीनों एक जैसे ही बनेंगे। उसके बाद षष्ठी विभक्ति का द्विवचन और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन दोनों एक जैसे ही बनेंगे। उसके बाद चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन और पंचमी विभक्ति का बहुवचन दोनों एक जैसे बनते हैं। उसके बाद पंचमी विभक्ति का एक वचन और षष्ठी विभक्ति का एक वचन दोनों एक जैसे ही बनते हैं।